नमस्कार दोस्तों। आज हम पर्यावरण के तीसरे पार्ट को देखेंगे। अगर आप लोगों ने पहला दूसरा नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, उसे उस पर क्लिक करके देख लें। शुरू करते हैं। पहला है शिकारी पौधे। तो शिकारी पौधे क्या होते हैं? तो नेपेंथिस है, यह शिकारी पौधा है। इसकी खासियत क्या होती है कि इसकी जो पत्तियां होती हैं वो पहले खुली रहती हैं और सुगंधित होती हैं, जिससे कि कीड़े आकर्षित होते हैं और जो उस पर आकर बैठते हैं तो पत्तियां बंद हो जाती हैं, अर्थात कीड़ा जो है उसके अंदर चला जाता है। और इस तरह से ये सब पौधे जो होते हैं वो कीड़ों को खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये पौधे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाए जाते हैं। वेलक्रो क्या होता है कि जो बीजों के जो छोटे छोटे हुक होते हैं उनको वेलक्रो कहा जाता है। तो वेलक्रो की खोज जॉर्ज मेस्ट्रल ने की थी। साउथ अफ्रीका से आने वाली जो बीज हैं, यानी कि ऐसे जो पौधे जो साउथ अफ्रीका से आए हैं उनमें हरी मिर्च, टमाटर, आलू, मूंगफली, अमरूद ये सब हैं। यूरोप से आने वाले बीज बंद गोभी, मटर। अफ्रीका से भिंडी, कॉफ़ी और बीन्स। और सोयाबीन जो है वो चीन से आया है। धड़सीसर जो क्या है, यह 9 तालाबों का एक समूह था जिसे जैसलमेर के राजा धड़सी ने बनवाया था। जब एक तालाब भर जाता था तो पानी बहकर दूसरे तालाब में चला जाता था, उसके बाद तीसरे में। इस तरह 9 तालाब भर जाते थे। ये 9 तालाब आपस में जुड़ जाते थे। कुएं जो सूख जा रहे हैं इनके प्रमुख कारण क्या क्या हैं? तो पहला है मोटर से पानी निकालना, दूसरा झीलों का समाप्त होना और जमीन को सीमेंट से पक्का करना। जोधपुर में क्या हुआ था कि 1986 में सूखा पड़ा था, तो यहाँ पे जो लोग थे, यहाँ पे जो पुरानी बावड़ियाँ थी उनको फिर से साफ की, जिससे 200 ट्रक कूड़ा निकला था और लोगों ने मतलब उसी बावड़ी से पानी पिया। अलबरूनी कौन थे? अलबरूनी उज्बेकिस्तान से आए एक मुसाफिर थे। उन्होंने भारत के तालाबों और आर्किटेक्चर के बारे में लिखा है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद है। सागर और समुद्र का पानी जो होता है वो खारा होता है। मृत सागर जो है उसका जो पानी है वो 3000 ग्राम प्रति लीटर, यानी कि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक मिलता है। दांडी यात्रा जो है वो 1930 में शुरू हुई थी। यह यात्रा अहमदाबाद से दांडी तक चली थी। दांडी यात्रा में नमक बनाने के लिए आंदोलन शुरू किया गया था। दांडी यात्रा महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। मलेरिया की दवा जो है वो सिनकोना विष से बनती है। मलेरिया का कारण प्लाज्मोडियम। मलेरिया का जो मच्छर है वो मादा एनोफिलीज मच्छर है। आयरन गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। दिल्ली के स्कूलों में एनीमिया से प्रभावित जो बच्चे हुए थे वो 17 नवंबर 2007 को प्रभावित हुए थे। मच्छर के पेट में सबसे पहले रोनाल्ड रॉस ने झांका, मतलब कि उसके अंदर का अध्ययन किया रोनाल्ड रॉस ने। अब मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से बचने के लिए जो सावधानियां क्या क्या करनी चाहिए कि अपने आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दें, पानी की बोतलों को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें,
गड्ढों से भरे पानी में मिट्टी के तेल का छिड़काव करें। अब लीडर के गुण, जो नेतृत्व करता होता है लीडर, उसको क्या क्या गुण होने चाहिए? दूसरों के सामान उठाने में मदद करने वाला हो, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ने वाला हो, जो चल ना पाए उसे उसका हाथ पकड़कर चलने वाला, इस रुकने के लिए जगह ढूंढना, बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके खाने पीने का इंतजाम देखना, ये सब मुख्य गुण होते हैं लीडर के। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल क्या है कि ये एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला और विश्व की 5वीं महिला थी। बछेंद्री पाल 12 वर्ष की उम्र में ही 4000 मीटर की चढ़ाई करी थी। बछेंद्री पाल को एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए 1984 में चुना गया था। ये उत्तराखंड के नकुरी गांव से थी और ये पहली बार एवरेस्ट पर 23 मई 1984 को 1:17 पर दिन में चढ़ गई थी। एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8850 मीटर है। इसमें लगभग में 8900 मीटर लिखा गया है। नेपाल में जो है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो है उसका नाम सागर माथा है। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर 43 मिनट रुकी थी। अंतरिक्ष में सभी वस्तुएं जो तैरती हैं उसका कारण वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का ना होना है। चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। इन्होंने 1969 में चांद पर अपना पैर रखा था। सुनीता विलियम्स हेलीकॉप्टर पायलट थी। सुनीता विलियम्स गोताखोर बनना चाहती थी। सर्वाधिक भीड़ वाला शहर मुंबई है। दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी जो है वो 1400 किलोमीटर है। दिल्ली से मुंबई आने के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से होकर गुजरना पड़ता है। ठंडा राजस्थान लद्दाख को कहते हैं, यानी कि लद्दाख जो है उसको ठंडा राजस्थान या ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। लद्दाख में जो घर बनाए जाते हैं वो लकड़ी और पत्थरों से बनाए जाते हैं। लद्दाख की विशेषता यह है कि वहाँ पे जो पहाड़ होते हैं वो हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं। ठंडी रेत पाई जाती है, पेड़ों की बहुत ही कमी है और समतल सूखे रेगिस्तान है। लद्दाख में बारिश बहुत कम होती है। वहाँ पर भारत में सबसे कम बारिश लद्दाख के लेह में 9 सेंटीमीटर वर्षा होती है। लद्दाख में लकड़ी के घर बनाए जाते हैं जो ठंड से बचने के लिए बनाए जाते हैं। लद्दाख में जो घरों का ग्राउंड फ्लोर होता है उसका उपयोग पशुओं के लिए होता है और वहाँ पे जो छतें होती हैं उनका उपयोग लाल मिर्च, सीताफल, मक्का, धान और उपले सुखाने के लिए किया जाता है। चांगथांग जो है वो 5000 मीटर की ऊंचाई पर है और जो चांगपा प्रजाति होती है उसमें 5000 लोग रहते हैं। चांगपा लोग क्या करते हैं, भेड़ और बकरियों को पालते हैं। अब यहाँ पर नोट लिखा हुआ है कि जो चांगपा लोग होते हैं वो भेड़ बकरियों को जो पालते हैं, जिस परिवार में जितनी अधिक भेड़ बकरियाँ होती हैं वो उतने ही ज़्यादा अमीर माने जाते हैं। और जो चांगपा जातियाँ होती हैं ये घुमंतु टाइप के होते हैं और ये एक तिकोने टेंट के रूप में घर बनाकर उसी में रहते हैं, जिसको रेवू कहा जाता है। आते हैं पत्थर और चट्टानों से बने बकरियों के घर को चांगपा लोग लेखा कहते हैं। पश्मीना शाल जो होती है वो भेड़ बकरी के बालों से बनती है और पश्मीना शाल 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देती है, परंतु इसकी मोटाई बहुत कम होती है। पश्मीना शाल को बनाने के लिए एक व्यक्ति लगभग 250 घंटे लगते हैं एक वस्त्र बनाने में। चांगथांग का जो तापमान है सर्दियों में -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। श्रीनगर में जो मुख्यतः 2 तरह के घर देखे जाते हैं, एक होता है हाउस बोट, एक होता है
डोंगा। तो हाउस बोट क्या होता है? यह 80 फुट तक लंबा होता है और इसकी चौड़ाई जो होती है वो 8 से 9 फुट तक होती है। और जो डोंगा होता है वो बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पर तैरते रहते हैं। इन दोनों घरों को डल और झेलम झील में देखा जाता है। दोनों ही नाव पर बने घर होते हैं। कश्मीर की हर गली में एक बेकरी होती है। यहाँ पर लोग घर पर खाना नहीं बनाते हैं और इन्हीं बेकरियों से ही खरीद करके खाना खाते हैं। कच्छ, भुज और अहमदाबाद में भूकंप 26 जनवरी 2001 को आया था। ये कच्छ, भुज और अहमदाबाद जो है वो गुजरात राज्य में स्थित हैं। दिल की धड़कन मापने के लिए डॉक्टर जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसको स्टेथोस्कोप कहा जाता है। जो नारायण जी थे वो महात्मा गांधी जी के दोस्त थे। गांधी जी, नारायण और उनके साथियों ने मिल करके छुआछूत मिटाने के लिए बहुत प्रयास किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी महाराष्ट्र के गोरा गांव से थे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।